आज के इस वीडियो को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं क्लिक बेट के बारे में। मेरे इस वीडियो के थंबनेल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सेल्फ पब्लिकेशन के बारे में, यानी अपनी लिखी हुई किसी किताब को बिना किसी पब्लिशिंग हाउस, बिना किसी पब्लिकेशन कंपनी के प्रकाशित करना, छपवाना। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और अगर आपने गलती से भी इस टॉपिक पर कोई रिसर्च कर लिया, यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च कर लिया, तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखाई पड़ेगी वो है फ्री, यानी अपनी किताब छपवाएं मुफ्त में बिना किसी खर्चे के। सेल्फ पब्लिशिंग इज़ फ्री। बात यह है कि फ्री कुछ भी नहीं होता। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आपके साथ मुझे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुछ ही दिनों में मेरा लिखा हुआ ये नॉवेल द फोर्थ केस पब्लिश होने वाला है। और इस किताब को पब्लिश करवाने का जो एक्सपीरियंस है वही मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-10 साल पहले तक भी भारत में सेल्फ पब्लिकेशन उतना फेमस और उतना इजी नहीं था, उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था। आपको अपनी लिखी हुई कोई किताब पब्लिश करवाने के लिए किसी न किसी एस्टैब्लिश्ड पब्लिकेशन हाउस, किसी पब्लिकेशन कंपनी के पास जाना पड़ता था, किसी प्रकाशक के पास जाना पड़ता था। वो उनकी टीम, उनकी प्रोफेशनल टीम उस किताब को, उस जो भी आप चाहे तो उपन्यास हो या कॉमिक हो या कविता संग्रह, कथा संग्रह, जो भी है, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, जो भी है, जो प्रकाशक हैं उनकी टीम इसको इवैल्यूएट करती है, उनके एडिटर्स इनको इवैल्यूएट करते थे। और उसके बाद अगर उनकी कंपनी की नज़रिए से, उनके एडिटर्स के नज़रिए से अगर वो किताब छपने लायक होती थी तो वो छपता था, और छपने के बाद बुक स्टोर्स पे वो मिलते थे। अब जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, कोई किताब छपेगी या नहीं ये पूरी तरह से उस प्रकाशक और उस एडिटर के ऊपर निर्भर करता है। यहीं पर शुरुआत होती है सेल्फ पब्लिकेशन की। सेल्फ पब्लिकेशन मतलब मैंने किताब लिखी है, मैं ही छपवाऊंगा। अब इसके दो तरीके हैं। एक जो सामान्य तरीका है, कुछ पब्लिकेशन कंपनीज, कुछ प्रकाशक आपकी किताब को बिना किसी छेड़छाड़ के अपने हिसाब से छापने के लिए राजी होती हैं। इसके लिए कुछ पैसे लेती हैं, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, जितनी भी कॉपीज़ के आप ऑर्डर देते हैं उतनी कॉपीज़ को प्रिंट करती हैं और उसके बाद उनकी मार्केटिंग करती हैं। अलग अलग बुक स्टोर्स पर उसको अवेलेबल करवाती हैं, शिप करवाती हैं या ऑनलाइन भी उसको बिकवाती हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है ऑन डिमांड पब्लिकेशन का। ऑन डिमांड पब्लिकेशन ही वो चीज़ है जिसके लिए आपको सबसे बड़ा टैगलाइन मिलता है, फ्री। जो कंपनी है, जो पब्लिकेशन हाउस है, वो आपकी किताब को लेकर अपने हिसाब से सेट करके रख देती है और उसको पब्लिसाइज करती है। और जब उन किताबों के ऑर्डर आते हैं तब जितने ऑर्डर्स हुए उसके हिसाब से उसको प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद सप्लाई कर दिया। मतलब बल्क में 200, 500, 1000 किताबों का स्टॉक बनाकर नहीं रखती है। अब यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि चूंकि यहाँ पर बल्क में नहीं हो रहा है तो एक एक किताब या 10-10, 15-15 जो भी उनका लॉट साइज होगा उसमें उसकी प्रिंटिंग में खर्चा ज़्यादा आएगा। खर्चा ज़्यादा आएगा प्रिंटिंग में, तो उसका जो पब्लिकेशन का प्रॉफिट है और जो रॉयल्टी मिलती है ऑथर को वो भी कम होगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। इसका अपफ्रंट कोई सीधा सीधा खर्चा नहीं होता। अभी तक आप मेरे साथ हैं। इतनी बातें तो मैंने की सिर्फ पेपर पब्लिशिंग के लिए, मतलब किताब जो फिजिकल बुक है उनके बारे में। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं ई बुक्स पब्लिश कराना तो और भी आसान है, क्योंकि ई बुक्स को बनाने में खर्च नहीं होता, ज़्यादा खर्च नहीं होता। जो भी एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आपने अपना मैन्युस्क्रिप्ट डाला, आपने जो आपकी किताब है वो डाली और थोड़ा सा सेटअप वगैरह किया, हो गया, तो वो और भी सस्ता होता है। ग्लोबली देखें तो अमेज़ॉन की किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपनी किताबें सेल्फ पब्लिश करने के लिए, चाहे वो ई बुक फॉर्म में हो, चाहे वो पेपर बैक फॉर्म में हो या हार्ड कवर में हो। लेकिन इंडिया में अमेज़ॉन का ये ऑन डिमांड पब्लिकेशन सर्विस अवेलेबल नहीं है। आप अमेज़ॉन के किंडल डायरेक्ट पब्लिकेशन से ई बुक्स पब्लिश करवा सकते हैं, लेकिन पेपर बैक इंडिया में छपते नहीं हैं। इसीलिए अगर आप पेपर बैक किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग से पब्लिश करवाते भी हैं तो वो प्रिंट कहीं और होगा, मे बी यूएस में या यूके में, और वो अगर आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे, रीडर्स ऑर्डर करेंगे, आपके कस्टमर्स ऑर्डर करेंगे, तो वो वहाँ से आएगा और उसके शिपिंग चार्जेस और इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा के बहुत ज़्यादा
महंगा पड़ जाएगा। लेकिन जहां अमेज़न ने इंडिया के इस मार्केट को, इस प्रिंट ऑन डिमांड मार्केट को पूरी तरह से छोड़ दिया है, वहां पर इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस हैं जो कि पेपर बैक पब्लिश करती हैं ऑन डिमांड। जैसे स्टोरी मिरर है, जैसे गोया पब्लिकेशंस है, orangebooks.com है, whitefalcon.com है, pothi.com है, वगैरह वगैरह। तो ये सब कंपनीज आपके किताब को पब्लिश कर सकती हैं ऑन डिमांड, यानी जितने बुक्स का ऑर्डर होगा उतने ही बुक्स प्रिंट किए जाएंगे और प्रिंट करके सप्लाई किए जाएंगे। और इन कंपनीज का काम होता है इस बुक को मार्केट करना या अवेलेबल कराना, या तो अपनी वेबसाइट पर या तो amazon.in पर, फ्लिपकार्ट पर, वगैरह वगैरह। अब यहाँ बात आती है कि ये फ्री असल में क्यों नहीं है। आपने किताब लिख दी और इनमें से किसी कंपनी ने फ्री में उसको पब्लिश करवाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, यानी जब किताब बिकेगी तो उस किताब का जो MRP है उसका कुछ परसेंट प्रिंटिंग कॉस्ट जाएगा, बाकी जितना बचेगा उसका एक मेजर हिस्सा ऑथर की रॉयल्टी के हिसाब से आएगा और बाकी का जो बचता है वो पब्लिकेशन हाउस का प्रॉफिट होगा। कहने से तो बिल्कुल सीधा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी किताब बिकनी भी तो चाहिए। अब लोगों को पता तो होना चाहिए कि आपने एक किताब लिखी है और वो किताब इस जगह पर, इस वेबसाइट पर या इस स्टोर पर अवेलेबल है, तभी तो वो खरीदेंगे। वहीं पर होता है खर्चा। देखिए, सबसे पहले किताब लिखने के बाद उसकी एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग आप खुद भी कर सकते हैं। कोई उसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई उसमें ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। एक कहानी लिखने में महीनों या सालों लग सकते हैं, लेकिन उतना ही समय लग सकता है उसको पूरी तरह से पब्लिकेशन के लायक बनाने में। उसकी टाइप सेटिंग या पेज सेटअप, चैप्टर्स का अलाइनमेंट कैसा है, पेज नंबर कैसे लिखा जाएगा, कौन सा फॉन्ट होगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। उसके बाद आता है किताब का कवर। कहावत यह है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन प्रैक्टिकली जिस किताब का कवर आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो वो खरीदने में भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। ये पब्लिशिंग हाउसेस एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग वगैरह की सर्विसेज तो देते ही हैं एक चार्ज लेकर, और एक प्रोफेशनल कवर डिजाइनिंग की सर्विस भी आप ले सकते हैं। अब बुक बन गई, किताब बन गई, छपने के लिए तैयार है, अब करनी होगी उसकी मार्केटिंग। आज के ज़माने में मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो किसी फिल्म का रिव्यू हो, चाहे किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग या प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, आपकी किताब को भी रिव्यू करना, आपकी किताब को प्रमोट करना इन्फ्लुएंसर्स के साथ किया जा सकता है, और इन्फ्लुएंसर्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। ये या तो आप पर्सनली कर सकते हैं, एक एक करके इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करें और उनको अपनी किताब पढ़ने को दें, और वो इस किताब को पढ़ के अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उसकी रिव्यू करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ऐसी एक किताब है जो आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, जो भी है। इस स्टेप के लिए भी प्रोफेशनल्स हैं, PR कंपनीज हैं, जो कि आपके और इन इन्फ्लुएंसर्स या मार्केटर्स के बीच का जरिया बनती हैं। इनके भी ब्रॉन्ज पैकेज, प्लैटिनम पैकेज, डायमंड पैकेज रहते हैं कि आप कितनी ज़्यादा पब्लिसिटी करना चाहते हैं अपनी किताब की। तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है? किताब छपवाने की कड़ी में एक एक करके स्टेप्स, कदम बढ़ते जा रहे हैं, और आपने किताब कैसी लिखी है वो एक बात है। आपकी किताब अच्छी होनी चाहिए, आपकी कहानी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, उसका प्रिंट सही होना चाहिए, उसकी सेटिंग सही होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद एक सक्सेसफुल ऑथर कोई बन सकता है। तो सेल्फ पब्लिकेशन बाहर से बिल्कुल फ्री दिखने के बावजूद इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सही बात है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे तभी तो उसका रिटर्न मिलेगा। ये जो बुक रिव्यूअर्स, बुकस्टाग्रामर्स या बुक ट्यूबर्स की जो कम्युनिटी है, जितना भी मैंने इंटरेक्ट किया है, ये बहुत ही बढ़िया एक कम्युनिटी है, और इनसे प्रोफेशनली इंटरेक्ट करना तो अपनी जगह होता है, लेकिन एज अ पर्सन उनके साथ इंटरेक्ट करने में उतना ही अच्छा महसूस होता है। वो इसलिए है क्योंकि ये आता है पैशन से, किताबों के प्रति लोगों के लगाव और लोगों के प्यार से। जो एविड रीडर्स हैं, जिनको किताब पढ़ने का शौक है, जिनको किताब पढ़ने का पैशन है, जुनून है, वो लोग जब किताब को पढ़ के अपने ओपिनियंस देते हैं, अपने विचार देते हैं, अपनी समीक्षा करते हैं, उसमें वो गहराई दिखती है, और इसीलिए लोग इनको फॉलो करते हैं, और इसीलिए लोग किसी भी किताब को खरीदने से पहले, पढ़ने से पहले इन इन्फ्लुएंसर्स के विचार, इनके जो समीक्षा है, इनके रेटिंग्स जो है, इस पर पूरा ध्यान देते हैं। ये कम्युनिटी बहुत ही सपोर्टिंग है और मोस्टली बहुत पॉजिटिव है। और वहीं कई ऐसे भी लोग हैं, कई ऐसे भी चैनल्स हैं जो आपसे कुछ फीस लेंगे और बुक आपकी कैसी भी हो आपको 5 स्टार रिव्यू देंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है, आपके लिखे हुए शब्द
कैसे एक एक पड़ाव गुजरने के बाद कैसे एक किताब का रूप लेते हैं, या तो ई बुक हो या तो फिजिकल बुक हो, और कैसे लोगों के विचारों और समीक्षाओं के साथ, कैसे लोगों के प्रमोशन के साथ, कैसे मार्केटिंग के साथ, पब्लिसिटी के साथ ये एक एक रीडर के पास पहुंचते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई एक रीडर, कोई पाठक आपके किताब को पढ़ता है और उस किताब को पढ़ के उस व्यक्ति को अच्छा लगता है, जो कि एक ऑथर की आपकी अभिलाषा रहती है। मैं आने वाले कुछ दिनों में इस प्रोसेस के बारे में, इस एक एक स्टेप के बारे में और डिटेल में और विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा। पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी किताब को, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के थ्रू किंडल पर पब्लिश करवाया, और कहाँ किस किस जगह पर खुद से बेहतर किसी प्रोफेशनल के हाथों अपनी किताब सौंप देने से फ़ायदा होता है या नहीं होता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मेरे इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बुकस्टाग्रामर्स, बुक ट्यूबर्स जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है, वो भी हमारे साथ आए, मेरे साथ कुछ चर्चाएं करें और आप उस चर्चा से कुछ फ़ायदा ले सकें, आप लोगों से भी कांटेक्ट कर सकें। आज के इस वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट में कि क्या आप भी लेखन का शौक़ रखते हैं, लिखने का शौक़ रखते हैं। क्या आपने भी कोई किताब, कोई कहानी, कोई कॉमिक लिखी है और आप उसको प्रकाशित करना चाहते हैं या कर चुके हैं? अगर आप खुद बुक रिव्यूअर हैं, बुकस्टाग्रामर या बुक ट्यूबर हैं और आप चाहते हैं कि मेरे इस किताब को पढ़कर अपने विचार दें, अपने रिव्यू करें, तो मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिए, या तो इस वीडियो के कमेंट्स में या तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस किताब को पढ़ें और अपने विचार सबके साथ बांटें। और अगर आप खुद एक राइटर हैं, अगर आप खुद एक ऑथर हैं और आपको आपकी किताब की इस यात्रा में कहीं कोई दिक्कत आई है, किसी पड़ाव पर आपको कोई दुविधा हुई है, कोई प्रॉब्लम आई है, या तो प्रूफ रीडिंग में, एडिटिंग में, कवर डिज़ाइनिंग में, कुछ भी, या कैसे करना है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मुझसे ज़रूर बताइए। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ, मैं आपको कुछ मार्गदर्शन दे सकूँ अपने एक्सपीरियंस से। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी बुक एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, चाहे वो ऑथर हो, चाहे वो रीडर हो, चाहे वो रिव्यूअर हो। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ये छोटा सा जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी है उसको भी बजा दीजिए। अगले वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए। आप थे डॉक्टर अभिनव अतुल के साथ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज़ माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार। एक बार फिर मैं कहूँ, मेरी किताब, मेरा नॉवेल द फोर्थ किस अभी amazon.in पर, किंडल पर उपलब्ध है, ज़रूर पढ़िएगा।